नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हो आप सब? मस्ती में हो? हाँ तो बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था? कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। चलो मैं ये बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर वी हैव सीन आर्टिकल 265, 246, 254, 246A, 269A एंड 279A। जी हाँ, इस चैप्टर का जो बोरिंग पार्ट था वो आप सबने हंसते हंसते कवर किया। और जो आज का लेक्चर है हमारा विद अ शॉर्ट स्टोरी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक, कैलकुलेटर और पेन साथ में लेकर जरूर बैठिएगा। नाउ द एंटायर करिकुलम विच इज प्लेस्ड बिफोर बाय अ इंस्टीट्यूट हैज बीन कवर्ड एक्चुअली। लेकिन एक और चीज जो इंट्रोडक्शन में डाली गई है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इवेंचुअली दिस इज नॉट राइट टाइम कि हम डील करें, पर मुझे ऐसा लगता है द वे यू हैव टेकन द लेक्चर, यानी कि अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं, यू आर मेंटली सो स्ट्रॉन्ग। हाँ, मुझे ऐसा यकीन है कि आप ये बातें आराम से समझ जाओगे कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है पहले ये समझाऊंगी, फिर व्हाट इज द राइट मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वो समझाऊंगी। ठीक है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? देखिए, मैं आप लोगों को कुछ भी समझाने से पहले ना थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करती हूँ। तो होता क्या है, जीएसटी किसके ऊपर लगता है? अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि सप्लाई के ऊपर लगता है। आपने गुड्स सप्लाई करे हैं, आपने सर्विस की है, सर्विस दी है। जब भी सप्लाई किया, गुड्स दिया या सर्विस दिया, अज्यूम करो मैंने गुड्स सेल किए हैं 11,800 के। ठीक है, एक्चुअली मैंने गुड्स सेल किए हैं 10,000 के, जीएसटी इंक्लूडेड है, 18% के अकॉर्डिंग 1800 हो गया। ओके, इसमें इस 10,000 में कॉस्ट एंड प्रॉफिट मेरा इंक्लूड है। ठीक है, तो 1800 तो प्योरली अमाउंट है, वो जीएसटी है। ये पैसा किसको जाना चाहिए? देखो, ये जो पैसा है ये किसको जाना चाहिए? गवर्नमेंट को जाना चाहिए। ऑब्वियसली यार, गवर्नमेंट को ही जाएगा, और किसको जाएगा? अब ऐसे में पूरे दिन में, ध्यान से सुनना, हेलो मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, ऐसे में पूरे दिन में 1000 लोगों को मैं गुड्स सेल कर रही हूँ। ठीक है, ये 1000 लोग क्या है जो जीएसटी का पेमेंट करते हैं। एक्चुअल में पेमेंट ये लोग कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि जाओ भैया जीएसटी का पेमेंट करवा के आओ। और वो ऐसे में दिन में मुझसे ना 10 बार सामान खरीदते हैं, तो 10 बार जीएसटी लगता है। तो कस्टमर तो ऐसे पागल हो जाएगा, जीएसटी जमा करवाता रहेगा, तो सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया और शॉपकीपर को बोला, जब तुम गुड्स सेल करोगे तो जब पैसा कलेक्ट करोगे उसी समय तुम्हें क्या करना है, जीएसटी कलेक्ट कर लेना है। तो शॉपकीपर तुम करो क्या? कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है शॉपकीपर को, तुम हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर हो जाओ, और जब जब तुम गुड्स सेल करो उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करना, और तुमने जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसको तुम रखो और बिजनेस करते रहो। उसके बाद जब तुम्हारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक तुम्हारा जितना जीएसटी तुमने कलेक्ट किया है वो पूरा का पूरा पैसा उसके नेक्स्ट मंथ जमा करवा देना। और जो नेक्स्ट मंथ में जीएसटी कलेक्ट करोगे वो उसके नेक्स्ट मंथ में जमा करवा देना। हम आपको ड्यू डेट बता देंगे कि आपको कब तक ये पैसा जमा करवाना है। अब जैसे ही शॉपकीपर सप्लाई करता है, आउट ऑफ स्टॉक करता है गुड्स को, ये देखो सप्लाई करता है, आउट ऑफ स्टॉक करता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जिसको मैं जीएसटी बोल रही हूं बार बार, ठीक है, तो जो जीएसटी कलेक्ट किया है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो ये जो आउटपुट टैक्स उसको देना होता है, किसको देना होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये आउटपुट टैक्स उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होता है। अब अगर उसने लोकल सप्लाई किया होगा तो कलेक्ट किया होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर इंटरस्टेट सप्लाई की होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, अगर इंटरस्टेट सप्लाई की होगी तो क्या कलेक्ट किया होगा उसने? आईजीएसटी। यस,
तो अब ये गवर्नमेंट को जो पैसा देता है ये आउटपुट टैक्स किसी भी नेचर का हो सकता है। जब गवर्नमेंट को वो टैक्स का पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट से बोलता है कि मैंने जब गुड्स परचेज किए थे तो मैंने भी तो टैक्स पे किया था, यस और नो किया था ना, तो उस पेमेंट को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो अब हमको एक बात तो समझ में आ गई, जो हम गुड्स बेचते हैं तो हम जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। और वही गुड्स जब हमने परचेज किए होते हैं तो उस पर जो हमने टैक्स पे किया होता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हम पे करते हैं और इनपुट टैक्स का हम क्या ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट टैक्स पे किया 6000 का, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज की थी ना, ठीक है। और गुड्स सेल करते टाइम मैंने क्या किया था, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था 8000 का, ठीक है। मैं गवर्नमेंट को कहूंगी कि मैंने जो गुड्स परचेज करते समय आपको 6000 पे कर चुकी थी, तो मेरी लाइबिलिटी अब कितने की बनती है, 2000 की बनती है, क्योंकि मुझे 6000 का तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड कि आउटपुट टैक्स जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे कर देना है, और इनपुट टैक्स जो हमने दिया था उसका हमें क्या ले लेना है, क्रेडिट ले लेना है। आगे देखिए हम क्या समझने वाले हैं। मान लीजिए नाउ सेकंड पॉइंट, मान लीजिए मैंने सप्लाई किया, और ये जो सप्लाई किया है मैंने सप्लाई किया, ये जो मैंने सप्लाई किया है इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, मीन लोकल में सेल किया है, और मैंने परचेज भी कहां से किया है, इंट्रा स्टेट ही किया है, ठीक है। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई में हमने दो तरीके के टैक्स कलेक्ट किए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन परचेज करते टाइम भी तो मैंने दो तरह के टैक्स पे किए थे ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। मेरा इस लेक्चर में समझाने का ये पर्पज है कि ये जो आउटपुट टैक्स है जो मैंने सेल करते टाइम कलेक्ट किया था, मैं गवर्नमेंट को पे कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इनपुट टैक्स है इसका जो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, पर क्या जो मैंने सीजीएसटी पे किया, ये जो मैंने सीजीएसटी पे किया ये सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, ये जो मैंने एसजीएसटी पे किया क्या ये एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। अगर ये सेट ऑफ हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ये सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, क्या ये एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है, यही ये पूछ रहा है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, क्या मान लीजिए मैंने सेल किया इंटर स्टेट सेल किया, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा ना, यही जीएसटी कलेक्ट किया होगा ना, देखिए मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, वो कौन सा जीएसटी होगा, आईजीएसटी, जी हाँ ठीक है। जब मैंने परचेज किया था तो मैंने लोकल परचेज किया था, अब देखो मैंने ये लोकल परचेज किया था तो कौन कौन से टैक्स बने, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। पर मैंने इसे क्या किया, हरियाणा में सेल न करके बाहर सेल कर दिया और टैक्स कलेक्ट किया आईजीएसटी। अब ये आईजीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। पर क्या इस आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा, एसजीएसटी एडजस्ट हो जाएगा, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो हमको एक्चुअल में इस वाले चैप्टर में यही समझना है, व्हाट इज द करेक्ट मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं अब एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊंगी कि ये कहानी आपको समझ में आ गई ना तो आपको जो है जिंदगी में आधी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको ये जो स्टोरी है आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, ठीक है। जो बॉयज हैं वो अपने आप को यहाँ स्टोरी में अजूम, खुद को अजूम कर सकते हैं, अपना नाम अजूम कर सकते हैं। मैंने लिया है राघव। राघव को क्या है कि अपना क्लोथ बिजनेस स्टार्ट करना है आउटफिट वाले के नाम से। एक राघव नाम का लड़का है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है आउटफिट वाले के नाम से। तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को बोला कि चल शॉपिंग करके आते हैं। तो एक्चुअली जो राघव की वाइफ के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, वो ना शॉपिंग का नाम सुनते ही ना एक्साइटेड हो जाती है। और तो उसने राघव को बोला कि मुझे भी अपने लिए शॉपिंग करनी है। तो ठीक है, वो चले जाते हैं।
राघव बेचारा डर का मारा क्या करे, उसने अपनी वाइफ को बोला कि मैडम पहले आप ही अपनी शॉपिंग कर लीजिए। क्या बोला? आप ही अपनी शॉपिंग कर लीजिए, तुम्हें जो पहले लेना है तुम ले लो, बाद में मैं आराम से शॉपिंग करूंगा। वाइफ खुश। अब आप लोगों ने बहुत मेमस पढ़े हैं, जब कोई लड़का लड़की के साथ शॉपिंग करने जाता है ना, तो वो ना वहां पे बैठने के लिए क्या करता है, चेयर ढूंढता है, क्योंकि लड़की तो लग जाती है शॉपिंग करने आराम से। तो राघव बेचारा गरीब आदमी लगा चेयर ढूंढने, बट मैडम ने लगाए 1 2 3 4 या 5 घंटे शॉपिंग में आराम से। वही राघव से गलती हुई थी, उसने अपनी वाइफ को शॉपिंग करने के लिए जो पहले ऑफर दिया, मैडम ने तो पूरी शॉप ही खरीद डाली। राघव ने दुकानदार से पूछा कि कितने का बिल बना, तो उसने बोला कि सर मैडम ने टोटल 1 लाख की शॉपिंग की है, 1 लाख रुपीज की। कितने की शॉपिंग की है? 1 लाख रुपीज की। ठीक है। राघव बेचारा अब क्या ही बोले, अब गलती तो राघव ने ही की थी शादी करके। उसने बोला ठीक है। अब दुकानदार ने उस शॉपिंग पर एक ऑफर और रख दिया कि अगर आप शॉपिंग को 1 लाख से 1.25 लाख तक की कर देते हो, यानी कि 1,25,000 तक की आप शॉपिंग कर लेते हो, तो आपको क्या मिलेगा? एक वाउचर मिलेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? 10,000 की। ठीक है। तो आपको एक वाउचर मिलेगा और उसकी वैल्यू होगी 10,000 की। ध्यान से सुनते जाना, आप आराम से शॉपिंग करना, 10,000 का वाउचर आपको रिडीम करना है, वो हो जाएगा। तो राघव ने बोला अच्छा मुझे नहीं चाहिए। तो राघव जब तक अपनी वाइफ से पूछता कि तुम्हें चाहिए, तो वो शॉपिंग करने के लिए तब तक तो वो जा चुकी थी, क्योंकि वो रुकने वाली तो थी नहीं, उसके अंदर शॉपिंग का तो कीड़ा था। अब जैसे ही 25,000 की शॉपिंग की, तो उन्होंने इनवॉइस बनवाया। तो टोटल जो इनवॉइस लेट से बना हमारा, उनकी शॉपिंग का क्या बना? 1,30,000 का। ठीक है, 1,30,000 का, सॉरी। अब ये जो शॉपिंग उन्होंने की थी वैन हुसैन के मॉल से की थी, वैन हुसैन के मॉल से की थी। 1,30,000 का उनका क्या बना? उनकी शॉपिंग हुई टोटल, उसमें वाउचर रिसीव हुआ उनको 10,000 का। ठीक है। राघव ने बोला सर 1,30,000 लेने के बजाय मैं 10,000 का वाउचर लगा देता हूँ और 1,20,000 की मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो दुकानदार ने बोला ना बाबा ना, वाउचर जो आपको मिला है वो आज की डेट को छोड़कर जब भी परचेज करोगे, नेक्स्ट परचेज करोगे, तब मिलेगा वो आपको। वो भी समझदार होते हैं, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको वो दोबारा अपने कस्टमर को बुलाना होता है, लूटना होता है। तो राघव ने बोला ठीक है। दुकानदार ने बोला सुनो, वाउचर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर यूज करना है। तो राघव ने बोला मुंह बना के ठीक है भैया, करना ही पड़ेगा, डोंट वरी, हम करेंगे। अब राघव तो गया अपनी शॉपिंग के लिए था, बट मैडम की ही शॉपिंग खत्म नहीं हुई। राघव के पास जो वाउचर है वो उसको अगले 30 दिन तक कभी भी वो यूज कर सकता है। अब राघव ने सोचा वाउचर मिला है उसको ही यूज कर लूं। वो गया शॉपिंग करने और बोला मुझे शूज खरीदने हैं। उसने सोचा एसिक का शूज आएगा 15K से लेकर अबाउट 20,000 तक का। ठीक है, वाउचर यूज कर लूंगा 10,000 का और मुझे कम का ही पड़ जाएगा। इन्होंने जो पहले शॉपिंग की थी वो वैन हुसैन से की थी, ये मैंने आपको बताया। जो वैन हुसैन वाले जो थे पहले जेंट्स के लिए होता था, अब लेडीज के लिए भी ये खुल चुका है ये। ठीक है। वैन हुसैन ने एक कमिटमेंट किया था कि ये जो 10,000 का जो वाउचर है, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि मॉल ऑफ इंडिया के किसी भी मॉल में जाओगे, पूरे इंडिया के आप किसी भी मॉल में जाओगे, मॉल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, पूरे इंडिया के आप किसी भी मॉल में जाओगे ना, ये वाउचर चलेगा, क्योंकि वाउचर के ऊपर लिखा हुआ है मॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहीं भी चलेगा। राघव ने बोला ठीक है, वो वापस गया। 1 वीक के बाद उसको एसिक के शूज पसंद आए। ठीक है, उसको किसके शूज पसंद आए? एसिक के। सुनते जाना आराम से। और वो कितने कितने के थे? 19,000 के। कितने के थे उनके? 19,000 के। तो उसने बोला भैया ये लो 10,000 का वाउचर और बाकी बचे 9,000, ये मैं आपको कैश कर देता हूं। तो उस एसिक वाले ने बोला सर ये वाउचर यहां नहीं चलेगा ना, यहां नहीं चलेगा, ये वाउचर तो वैन हुसैन वालों का है, आप अभी खड़े हो एसिक के शोरूम में।
तो राघव ने बोला कि भैया ये वैन हुसैन वालों ने ही बोला था हमको ये वाउचर मॉल ऑफ इंडिया का है, कहीं भी चलेगा। तो एसिक वाले ने बोला किसको, राघव को, भैया कैसी बातें कर रहे हो, शक्ल से तो पढ़े लिखे लग रहे हो, बातें अनपढ़ों वाले क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप वैन हुसैन से 1,30,000 की शॉपिंग करके 10,000 का वाउचर ले रहे हो और मुझसे क्या है 19,000 की शॉपिंग करके वाउचर चला के 19,000 का पेमेंट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता सर। राघव ने सोचा कह तो सही रहा है। तो उस दिन राघव को समझ में आया कि एक कंपनी का वाउचर दूसरी कंपनी में नहीं चल सकता। इसी तरह आपने कभी परचेज किया था और उसके ऊपर आपने जो पेमेंट किया था जीएसटी का, वो सीजीएसटी था, और अभी आपके पास जो पेमेंट करना है सेल के बाद वो एसजीएसटी है। ध्यान से सुनते जाना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, या रिवर्स बोलूं एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये देखो, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता और एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हुआ, तो आज हम आपको एक बात समझ में आ गई है हम सबको कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और आप बोल रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं चला लूं क्या, तो सर नहीं चलेगा। यानी कि आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, वही बात है, ऑलरेडी इनपुट में आप बोल रहे हो वो नहीं चलेगा। तो सीजीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ एसजीएसटी और एसजीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ सीजीएसटी। सबको क्लियर है ये बात? डन। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे मैम ये बात समझाने के लिए इतनी बड़ी स्टोरी आपने ज्यादा बड़ी नहीं बना दी है स्टोरी। नहीं बाबा नहीं, ये तो बहुत छोटी स्टोरी है। अब द मेजर पॉइंट, हम दोबारा स्टोरी पर लौट रहे हैं। राघव ने एक्सेप्ट कर लिया था वाउचर, वैन हुसैन वाले का एसिक में नहीं चलेगा, पर अब राघव दोबारा रिजिड हो गया और एसिक वाले को बोला भाई साहब मैं नहीं मान रहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, आपकी बात मैं नहीं मान रहा, मैंने वहां 1,30,000 की शॉपिंग की थी। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने वहां क्या किया था, 1,30,000 की शॉपिंग की थी, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। उसने मुझे जो 10,000 का वाउचर दिया था और उसने मुझे क्लियर कट बोला था सुनो ये जो 10,000 का वाउचर है पूरे मॉल ऑफ इंडिया में कहीं भी चलेगा, और इस वाउचर पर साफ साफ लिखा हुआ है मॉल ऑफ इंडिया। एसिक वाला फिर बोलता है यार आप शक्ल से तो पढ़े लिखे हुए लग रहे हो। राघव ने बोला लगता हूं और हूं भी, ध्यान से आपने कानों से सुना था, तो मुझसे बहसबाजी मत करो, मुझसे बहसबाजी नहीं होती। आप एक काम करो, किसने बोला, राघव ने एसिक वाले को बोला कि आप वैन हुसैन वाले से कोऑर्डिनेट कर लो कि उनके स्टाफ ने हमें वाउचर दिया है, क्या ये चलेगा या नहीं। उसने बोला देखो सर मैं तो नहीं दूंगा शूज। किसने बोला, एसिक वाले ने, बट एक बार कोऑर्डिनेट कर लेता हूं। तो राघव ने बोला ठीक है सर कर लो, आपके मॉल की रेपुटेशन की बात है। तो जो ये एसिक वाला था इसने क्या किया, मॉल ऑफ इंडिया वैन हुसैन वाले को कॉल किया। ठीक है, कि आप वैन हुसैन वाले को उसने कॉल किया कि सर ये आपने क्या किया, मेरे पास एक बंदा आया है मुझे वाउचर दिखा रहा है और वो कह रहा है कि वैन हुसैन वालों तुम लोगों ने बोला है कि वाउचर कहीं भी चलेगा, मेरे यहाँ पर चला रहा है वो वाउचर, ये पॉसिबल है क्या सर। कौन बोला है, एसिक वाला वैन हुसैन वाले को। आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता। वैन हुसैन वालों ने बोला कौन आ गया, वाउचर नंबर बताओ। तो वैन हुसैन वालों को उसने वाउचर नंबर बताया और फिर वैन हुसैन वाला बोला यार ये तो हमारा प्रीमियम कस्टमर है, अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, ये तो 1.25 लाख की परचेजिंग करवा के गया है। तो एसिक वालों ने बोला सर हमें नहीं पता। वैन हुसैन वाला बोला यार सुन तो सही, अब जो बोला है बोल दिया, तू ये वाउचर चला ले। एसिक वाला बोला तू पागल है क्या, मेरा जो शूज है 19,000 के हैं और वो मुझे 9,000 दे रहा है, मुझे तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो वैन हुसैन वाला बोला सुन मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, तू एक काम कर इस वाउचर को
चला ले, 9,000 रुपीज ले ले, और बाकी के जो 10,000 है मैं शाम को तुझे क्या है जाते हुए पेमेंट कर दूंगा, ये 10,000, ठीक है। बट मेरे उस प्रीमियम कस्टमर को कुछ मत बोलो। हेलो, सुन रहे हो, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो एसिक वाले ने बोला ठीक है। अब उस एसिक वाले ने क्या किया, राघव को बोला आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई अपोलोजाइज, लो आप ये शूज ले जाओ। अब एसिक वाले को कितने रुपए मिले, 9,000, पर मिलने कितने चाहिए थे, 19,000। तो बाकी के जो 10,000 किसने दिए उसको, आके वैन हुसैन वालों ने। तो कभी कभी ऐसा भी होते हैं। तो ये सीन क्या हुआ है, सीन ऐसा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या पे किया था सर, आपने पे किया था IGST, और अभी हम चले गए CGST और SGST के डिपार्टमेंट में। गोट इट, ध्यान से सुनना, आपने पे किया था IGST, हम चले गए CGST और SGST के डिपार्टमेंट में। तो GST कैन बी सेट ऑफ विद CGST एंड SGST, वाइस वर्सा, यानी कि SGST के साथ भी और CGST के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। अब देखो यहाँ बताती हूँ मैं आपको, यानी कि जो हमारा IGST है वो CGST के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, और SGST के साथ भी, और SGST IGST के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास SGST पड़ा है और आपको IGST देना है, ठीक है, तो ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट को कंपनसेट कर देता है। तो CGST और SGST तो आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते, CGST और SGST आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आई है कि CGST SGST कैन नॉट बी सेट ऑफ, SGST CGST के साथ कांट बी सेट ऑफ, लेकिन IGST जो है CGST के साथ और SGST के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन पता नहीं आपने एक बात मुझसे ध्यान से सुनी कि नहीं, यहाँ पर बोला गया था तू अभी तो सेट ऑफ कर ले। किसने बोला था, वैन हुसैन वालों ने एसिक वालों को बोला था तू अभी तो सेट ऑफ कर ले, तू 9,000 रख ले, बाकी के जो बचे 10,000 वो मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो हम IGST को SGST के साथ सेट ऑफ कर देते हैं, बट द प्री कंडीशन, पर बाद में जो बैलेंस अमाउंट क्या होगा, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसको बाद में हम ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि वैन हुसैन वाले एसिक को दे देंगे, IGST वाला SGST को पेमेंट कर देगा। अब ये बात हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब अगर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं, देखो मैंने कितने प्यारे प्यारे फ्लो चार्ट बनाए हैं। ये तो मैं आपको सीधा भी ये बिना स्टोरी के भी समझा सकती थी, लेकिन मुझे ना रट्टाफिकेशन करवाना नहीं आता। मैं आपको एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रही थी कैसे क्या होता है। आपको ये स्टोरी अगर क्वेश्चन में समझ में आएगी, ये मैं आपको चार्ट दिखा देती तो आप कर सकते थे, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। अब देखो क्या होता है, CGST कैन बी सेट ऑफ CGST के साथ, फिर IGST के साथ, ठीक है। SGST जो सेट ऑफ होगा वो किसके साथ सेट ऑफ होगा, ये सबसे पहले SGST के साथ, फिर IGST के साथ, ठीक है। अब IGST किसके साथ सेट ऑफ होगा, सबसे पहले ये IGST के साथ, फिर CGST के साथ, और फिर SGST के साथ, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, CGST और SGST जो है ना आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। ये देखो मैंने आपको स्पेशल लिख के दिया है, ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये थ्योरी तो हमें एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गई, पर जो क्वेश्चन में क्या करना है कैसे करना है वो वाली बात जो आपको मैंने समझाई करिकुलम में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि सुन तू अभी तो एडजस्ट कर ले, बाद में मैं तुझे दे दूंगा, ये वाली बात कहीं नहीं लिखी है। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगी। अब हम क्या है, 2 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब तक मैं इलस्ट्रेशन पढ़ती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यू ₹1 लाख टू मिस्टर वाई, अ डीलर इन राजस्थान। देखो ये क्या कह रहा है, एक्स ने वाई को गुड्स बेचे कितने के, 1 लाख रुपीज के, बोथ आर फ्रॉम राजस्थान, ठीक है।
मिस्टर वाई सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर जेड। अब मिस्टर वाई ने किसको सप्लाई किए आगे, मिस्टर जेड को, इन राजस्थान, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है ये, ठीक है, राजस्थान की राजस्थान में। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, अब मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को यही गुड्स 20% वैल्यू एडिशन करके राजस्थान में सेल कर दिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स पेएबल मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, हमें जीएसटी लेना है। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें दो चीजें बनानी है कि एक लाइबिलिटी क्या है एक्स की, क्वेश्चन में पूछा है, और लाइबिलिटी क्या है वाई की। और दूसरा हमें समझने की बात यह है कि रिवेन्यू बुक्स बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू बुक्स में कितना पैसा गया और स्टेट गवर्नमेंट के रिवेन्यू बुक्स में कितना पैसा गया। सबसे जो ज्यादा कीमत है ना यार रिवेन्यू बुक्स बनाने की है। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, आपने रिवेन्यू बुक्स नहीं बनाया तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करना है, सारा का सारा जो है हमारा यहाँ पे क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के राजस्थान में सप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर क्या है वो, अब देखो यहाँ पर एक्स जो है ना खुद मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये आपको ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना होगा, एक्स यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चरर है। तो इसने गुड्स बनाया, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, इसको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं ना। आइए अब हम रिवेन्यू बॉक्स भी बनाएंगे, पहले हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चंस का हिंट दे दिया है। देखो एक्स ने क्या किया था, वाई को सेल किया 1,00,000 का, 1,00,000 की गुड्स सेल कर दी, उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा, 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी। दो कंपोनेंट खोलेंगे ना क्योंकि विद इन स्टेट है ना, ठीक है। तो अब ये देखो क्या होता है, तो अब इसका हम क्या करते हैं, रिवेन्यू बॉक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट को भी तो सबमिट करवाना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने रिवेन्यू बॉक्स पे, ये रहा हमारा रिवेन्यू बॉक्स, ठीक है। रिवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सप्लाई किसको किया था, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया 9,000 का, और 9,000 का ये हमने किसको सबमिट करवा दिया, गवर्नमेंट को, ठीक है। और अब क्या है, हमने ये सबमिट करवा दिया। अब आइए हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन पर। अब देखो जैसे एक बात और मैं आपको बताती हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन है ना आपकी मैच करती रहनी चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन टैली हो जाएगा। ये तो हमारी थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारी कितनी बनती है 9,000, और 9,000 जो जीएसटी बनता है हमें वो गवर्नमेंट को जमा करवाना है, ठीक है, वो हमने जमा करवा दिया। अब हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन आती है, वो क्या है, अब मिस्टर वाई ने क्या किया था, ये देखो मिस्टर वाई ने 20% वैल्यू एडिशन करके मिस्टर जेड को सेल किया। सेल कितने का हो गया, 20%, 1 लाख की लेनी है, 1 लाख पर आप क्या करोगे 20% ऐड करोगे, तो वो कितने का बन गया, देखो आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। 1 लाख का सेल किया, 1 लाख का इसने परचेज किया था। अब इसने मिस्टर वाई ने इस पर 20% की वैल्यू एडिशन करके जेड को कितने का सेल किया, 1,20,000 का। अब जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, जो वैल्यू टोटल वैल्यू निकल कर आई है, जो वैल्यू एडिशन किया है 9% और 9%, ठीक है। 10,800 10,800 टोटल प्राइस हो गया 1,41,600, ठीक है। अब दिस इज सप्लाई बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर जेड। देखो एक्स की जो लाइबिलिटी थी वो कितने की थी, 9,000 की थी। अब जो वाई ने कलेक्ट किया था 10,800 और 10,800 किया था ना, बट क्या होता है, जब वाई ने कलेक्ट किया था, ये देखो जब वाई ने खरीदा था तो उसने ऑलरेडी क्या किया था, 9,000 का तो पे कर दिया था। अब ये क्या कर लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा गवर्नमेंट से। 10,000 इसने कलेक्ट किया था, और ऊपर वाले उसमें जब उसने एक्स से परचेज किया था, ये देखो एक्स से परचेज किया था, तब इसने क्या किया था, ये 9,000 का दिया था ना, टैक्स दिया था। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका क्या ले लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, ठीक है।
अब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा तो इसकी लाइबिलिटी कितने की बनेगी, 1800 की और 1800 की। अब जो कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी जो लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर वाई है वो क्या है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, मैं आपको बताती हूँ, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन सही है। देखो जब जब हमेशा ये ध्यान में रखना, जब जब ट्रांजैक्शन होगा, जब जब ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन के बाद जीएसटी लाइबिलिटी निकालने के बाद गवर्नमेंट को जो पे कर दिया जाएगा, आपको चेक करना है कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू बॉक्स आपके जो लास्ट ट्रांजैक्शन, हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, ये वाला, सॉरी मैं दिखाती हूँ लास्ट ट्रांजैक्शन, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, ये देखो सेकंड कितने की है, 10,800 की, ये है 10,800 की। ये जो 10,800 की अमाउंट सीजीएसटी और एसजीएसटी के डिपार्टमेंट रिवेन्यू बुक्स में मैच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये देखो हमारी सीजीएसटी, ये 10,000 सीजीएसटी में और 10,800 सॉरी दोनों के कॉलम में से मैच हो रही है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन सही है, अगर वो मैच नहीं हुआ ना तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ जो जीएसटी लाइबिलिटी बनती थी 1800 की, 1800 की, ये हम अब गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। टोटल बन के आ गया हमारा 10,800, 10,800, ठीक है। अब हमारा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो मैं बताती हूँ फिर आपको। ले लिया आपने? हाँ आप तो वीडियो पॉज करके भी ले सकते हो यार, मैं तो चलो। मिस्टर हरी अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, यहाँ मिस्टर हरी है, मैन्युफैक्चरर है ये भी, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। हैज सप्लाइड गुड्स अ वैल्यू ₹1 लाख टू मिस्टर राम अ डीलर इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान की राजस्थान में इसने सेल किया है। ये कौन सी है, इंट्रास्टेट सेल, ठीक है। अब मिस्टर हनी ने मिस्टर राम को सेल किया 1 लाख रुपीस के गुड्स राजस्थान के राजस्थान में। मिस्टर राम सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर श्याम। अब मिस्टर राम ने किसको सेल किए आगे, ये मिस्टर श्याम को, हरि ने राम को की, आगे राम ने श्याम को कर दी मध्य प्रदेश में, एमपी में, आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन 20%। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। पहले वाली थी इंट्रा स्टेट, सेकेंड जो है राम ने किसको किया है, श्याम को, वो है इंटर स्टेट सप्लाई, राजस्थान से एमपी में। मिस्टर श्याम फर्दर सप्लाई, अब आगे श्याम ने किसको सप्लाई किया था, गुड्स टू मिस्टर विष्णु ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन 20%। अब श्याम ने क्या किया, विष्णु को सप्लाई कर दिया एमपी की एमपी में, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई है, विद इन स्टेट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर हरि, आपको क्या करना है, हरि की, राम की और मिस्टर श्याम इन रिस्पेक्ट द सेड ट्रांजेक्शन, आपको उनकी डिटेल बतानी है। ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी 18% लेना है। ऑल्सो डिटरमाइन रिवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है देखो यहाँ जो टोटल 3 ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के बाद जितना टैक्स आया आपने क्या करना है, वो रिवेन्यू बॉक्स में डालना है। वो जो दोनों मैच हो जाएंगे, रिवेन्यू बॉक्स जो मैच करते चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। पहले वाला हमारा लोकल सप्लाई हुआ है, यानी कि राजस्थान टू राजस्थान। दूसरा वाला हमारा हुआ राजस्थान टू एमपी, ठीक है, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी तो चल रहा होगा, फिर एकदम से हमारा क्या हो गया, आईजीएसटी आ जाएगा। राजस्थान टू राजस्थान हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने राजस्थान से एमपी में हमने उसको सेल किया तो हमारा क्या हो गया, आईजीएसटी आ गया। अब क्या करना है, कैसे करना है, आइए हम शुरू करते हैं। पहले हमें क्या करना है, टोटल 3 स्टेटमेंट बनानी है। पहली ट्रांजैक्शन की, दूसरी जीएसटी लाइबिलिटी की और तीसरी रिवेन्यू बॉक्स की। अब देखो आपको ना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने पूरी की पूरी समरी चार्ट यहाँ पर आपका बना दिया है। देखो मिस्टर हरि ने क्या किया, मिस्टर राम को 1 लाख रुपीस की गुड्स सेल की है, ठीक है, सप्लाई की है, कहाँ, राजस्थान की राजस्थान में। ये तो क्या हुआ, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब आगे राम ने फर्दर किस 20% वैल्यू एडिशन करके इसी के ऊपर
वैल्यू एडिशन करके क्या किया, मिस्टर श्याम को सप्लाई कर दिया एमपी में। ये क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई। अब आगे श्याम ने क्या किया, इसी 1,20,000 जो 20,000 पहले एडिशन हुआ था, इसी 1,20,000 पर एडिशन करके इसको कर दिया विष्णु को एमपी की एमपी में, यानी कि ये फिर क्या हो गई, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गई। वहां पर इसने क्या किया है, इसको सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो हम ट्रांजैक्शन 1 में कैसे करते हैं। ट्रांजैक्शन 1 में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि हरि ने राम को सेल किया 1 लाख का। इसके ऊपर क्या हुआ, सीजीएसटी कितना बना 9% और एसजीएसटी 9%। कितने का हो गया ये, 1,18,000 का। ठीक है, ये तो हमारे ट्रांजैक्शन 1 हो गई। ठीक है, आपको मैच करते जाना, मैं आपको बताती रहूंगी। अब देखो हम जीएसटी लाइबिलिटी निकालते हैं। अब ये तो हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था, मैन्युफैक्चरर था, क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि खुद ने गुड्स बनाई थी, कहीं से परचेज की है नहीं। तो हमें पहले हरी की हम क्या करते हैं, जीएसटी लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। आपको कैसे करना है मैंने आपको सब बता रखा है, आपको ये नोट कर लेना है, अदरवाइज आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें नोट्स चाहिए, मुझे बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब हम हरी की कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी निकालेंगे। आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया था 9,000 का, 9,000 का। अब ये हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करनी है, ये जो लाइबिलिटी हमारी बनती है। आइए अब हम इसको गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है, चलो जी हम पे करने चलते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यू बॉक्स में। ये देखिए आ गया सप्लाई ऑफ, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग रिवेन्यू अर्न्ड बाय। जी हाँ, आपको इसी के क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे इसी स्टेटमेंट बनाने के, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। 9,000 हमने सबमिट करवा दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रांजैक्शन 2 पे। हरि ने किसको बेचा था, राम को। अब राम ने किसको बेचा है आगे, श्याम को। ट्रांजैक्शन 2 जो हमारी है वो, अरे बाबा ये रही, आ गई, ये रही। अब वैल्यू एडिशन 1 लाख पे 20% किया था राम ने, आगे किसको बेच दिया, श्याम को 1,20,000 में। कहाँ बेचा था ये, एमपी में बेचा था ना, राजस्थान से एमपी में। अब हम दूसरा जो ट्रांजैक्शन करेंगे, एंड वी नीड टू चेक कि ट्रांजैक्शन के बाद जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी। सब कुछ करने के बाद जो गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को हमने, जो ट्रांजैक्शन 2 है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू बुक्स के साथ मैच करना चाहिए। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी कि हम यहाँ जो है ना अपना क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है क्या नहीं। अब ये जो हमारी ट्रांजैक्शन 2 है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू बुक्स में ये टोटल कितना होना चाहिए, 21,600 की अमाउंट होनी चाहिए गवर्नमेंट के रिवेन्यू बुक्स में। देखो बताती हूँ, अब देखो इससे पहले मैं एक बात और आपको यही समझा दूं क्या, चलो बाद में समझाती हूँ, मैं पहले आपको बताती हूँ। अब देखो इससे पहले हम कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राम निकाल लेते हैं। देखो अब 21,600 का जीएसटी इसने कलेक्ट किया था। ठीक है, लेकिन इसने जब राम से परचेज किया था तो उसको क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया होगा ना 9,000 का, 9,000 का। तो इसने क्या ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 9,000 का, 9,000 का। तो लाइबिलिटी बनी 3,600 की। अब ये क्या बोल रहा है, अब राम बोल रहा है, सुनो सर मैंने सीजीएसटी 9,000 का और एसजीएसटी 9,000 का ऑलरेडी पे किया था। किसको बोल रहा है ये, गवर्नमेंट को बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलने वाला है, बोलो 21,600। पर जैसे ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को 21,600 देने लगे, हमने बोला हमने ऑलरेडी पहले से ही पैसा दे रखा है, तो उसने बोला कौन सा, हमने बोला सर सीजीएसटी है, वो बोले हाँ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू बुक्स है ना, वो बोला सर एसजीएसटी भी, बोला एसजीएसटी में क्यों सेट ऑफ करूंगा, ये देखो एक सेकेंड, ये वाला। उसने बोला मैं एसजीएसटी क्यों सेट ऑफ करूंगा, क्योंकि एसजीएसटी को एडजस्ट करने से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा मिलना था वो कम हो जाएगा। किसने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उसने बोला कि सर मेरा ये पैसा एडजस्ट कर लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मैं क्यों एडजस्ट करूं, तो वो बोला सर कर लो ना। सर आपने वो वैन हुसैन वाली कहानी नहीं सुनी, सर एक बार तो कर लो, बाद में मैं आपको दे दूंगा।
तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है सुन भूल गए, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोला था उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुन तुम भूल गए क्या वो वैन हुसैन वाली और एसिक वाली जो कहानी जो आपने सुनी थी, कर एडजस्ट कर लेना यार, कर ले, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। अब जो ये 3600 रुपये हैं तुम रख लो, हम तुम्हें क्या है बाद में 9000 रुपीज दे देंगे। तो चलिए अब गवर्नमेंट के रिवेन्यू बॉक्स में ये देखो 3600 लाइबिलिटी बनती थी वो, और ये ट्रांजैक्शन बाय राजस्थान गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो जो हमारा ट्रांजैक्शन 2 है उसका ट्रांजैक्शन 2 का टोटल कितना बनता है 21,600। जैसे जैसे आपकी ट्रांजैक्शन होती रहेगी वो आपको मैच करता जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपका क्वेश्चन सही है। अब देखो ट्रांजैक्शन 2 का टोटल कितना बनता है यहाँ पे 21,600। अब यहाँ पे हमारा कितना बनता है, ये आईजीएसटी डिपार्टमेंट में ही है ना, देखो आईजीएसटी के खाते में ही है ना सीधा, देखो आईजीएसटी का। अब ये क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने जो 9000 थे वो क्या कर दिए 9000 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वही वैन हुसैन वाली और एसिक वाली कहानी, वो उसने उसको बाद में 10,000 दे दिए थे। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 9000 की पेमेंट कर दी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर। अब फिर वैल्यू एडिशन हुआ कितने का 1,20,000 पर 20% का 1,44,000 आ गया, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। अब देखो अब आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर 3 नंबर 3 है। अब यहाँ आपका रिवेन्यू बुक गवर्नमेंट के रिवेन्यू बुक से ये वाला रिवेन्यू बुक्स मैच होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कंपोनेंट खुलेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का रिवेन्यू बॉक्स। ठीक है, तो अब हमें ये पे करना है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया 12,960 और यहाँ पे भी 12,960, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया था 21,600 रुपए का, तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर देखो इंटरस्टेट सप्लाई किया था ना, और परचेज किया था हमने, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 21,600 का बनता है, उसमें से हम 12,960 का तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में सेटअप हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या है, यहाँ पर हमारा जो है आईजीएसटी के नाम पर हमारा क्या है, ये 21,600 रुपए है। ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। हमारे पास जो 12,960 रुपए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। अब एमपी स्टेट में जो स्टेट है उसको 12,960 मिलना चाहिए ना, तो हमने कहा देखो 21,600 में से 12,960 तो एडजस्ट हो गया, बाकी बचा 8,640 तुमको देने हैं हमने, और 12,960 हमने बोला ना एमपी गवर्नमेंट को एडजस्ट कर लो। मैं क्यों करूं, उसने बोला मैं क्यों करूं, मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है सुन अब एक कर लेना यार, हम तुझे बाद में दे देंगे, वही वाली स्टोरी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है वो बोलती मैं क्यों एडजस्ट करूं, तो फिर वही बात, अरे कर लेना यार हम तुझे बाद में दे देंगे। तो ठीक है, वो बोलती है ठीक है हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सप्लाई हुआ था, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय शाम टू विष्णु, तो ये चला गया 4,320, और बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा एडजस्ट किया था वो किसको दे दिया, ये वाला, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से ट्रांसफर हो गया स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन कितने की थी 12,960 किस के उसमें थी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी ना हमारी, मैंने आपको बोला था, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, पता चल जाएगा। देखो हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन 12,960 और जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी 21,600 की थी, वो जैसे जैसे आपके मैच करते जाने चाहिए, यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन में आपके 2 कंपोनेंट्स थे, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की थी। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट के अकाउंट में 12,960 आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपकी फिर भी कोई समझ में नहीं आया, फिर भी कोई डाउट है, तो वीडियो को बैक करें प्लीज, दोबारा ध्यान से सुने और देखिए
या फिर भी आपकी कोई क्वेरी आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जरूर आपकी क्वेरी को सोल्व करेंगे। और आप में से किसी ने हमारे लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनको वहां पर जाएं और देखें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि जीना इसी का नाम है।